हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो। आज मैं कल की अध्याय को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो जो लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नेस्फिल्ड जाति की परिभाषा इस प्रकार करते हुए, समुदाय का एक वर्ग जो दूसरे वर्ग से संबंधों का बहिष्कार करता है, अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ शादी व्यवहार, खान-पान से परहेज करता है। सर एच. रिजले के अनुसार जाति का अर्थ है परिवार या परिवार समूहों का संगठन जिसका साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से संबंध हो, जो एक से पौराणिक पूर्वजों पितरों के वंशज होने का दावा करता हो, एक जैसे व्यवसाय अपनाने पर बल देता हो और सजातीय समुदाय का हामी हो। डॉक्टर केतकर ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है: दो लक्षणों वाला एक सामाजिक समूह उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है जो जन्म से सदस्य होते हैं, जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले शामिल होते हैं। कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं। हमारे लिए इन परिभाषाओं की समीक्षा अति आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि अलग-अलग देखने पर तीन विद्वानों की परिभाषाओं में बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कम तत्व हैं। अकेले देखने के में भी परिभाषा पूर्ण नहीं है, मूल भाव किसी से भी नहीं है। उन सब ने भूल की है, उन्होंने जाति को स्वतंत्र तत्व माना है, उसे समग्र तंत्र में एक अंग का रूप नहीं दिया गया है। फिर सारी परिभाषा एक दूसरे की पूरक है। जो तथ्य एक विद्वान ने छोड़ दिए हैं, उसे दूसरे ने दर्शाया। मैं केवल उन सूत्रों पर विचार रखूंगा जो मूल्यांकन करूंगा, जो उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार सभी जातियों के समान से पाए जाते हैं, जाति की खासियत मानी जाती है। हम सेनार की शुरुआत करते हैं, वह अब मिश्रण की बात करते हैं। हम यह बताते हैं कि जाति की प्रकृति है। इसे देखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता है, यह किसी जाति से संबंध नहीं है। यह आमतौर पर पूजा समारोह से संबंध और शुद्ध तथा सामान्य सिद्धांत का पोशाक तत्व है। परिणाम स्वरूप इसका संबंध जाति से नहीं होगा। इसका कार्य प्रणाली ध्वस्त किए जाए बिना प्रतिरोध किया जा सकता है। अपमिश्रण का सिद्धांत जाति से जोड़ दिया गया है, क्योंकि इस जाति सर्वोच्च कही जाती है और पुरोहित वर्ग है। पुरोहित और पवित्रता का पुराना संबंध है, यही सार है। अपमिश्रण का सिद्धांत कभी लागू नहीं होता है, और वो तभी हम लागू कर सकते हैं जब किसी जाति का धार्मिक का स्वभाव हो। ये स्वतः लागू नहीं होता है। श्री नेस्फील्ड कहते हैं, अपने तरीके से कहते हैं, जाति की प्रकृति उन्हें खान पान नहीं किया जाता है तो उन्हें जाति से बाहर कर दीजिए। यह नया तथ्य है, हमें ऐसा लगता है। नेस्फील्ड इस स्वभाव के प्रभाव से अपरिचित है, चूंकि हम जाति अपने में ही सीमित एक संस्था है, सामाजिक अतरंगता के विरुद्ध में है, जिसमें खान पान आदि पर पाबंद है। परिणाम यह निकलता है कि बाहरी लोग खान पान पर पाबंद और सकारात्मक निषेध का कारण है, बल्कि जाति प्रथा का परिणाम है। अर्थात भिन्नता का गुरु मंत्र है कि संदेह नहीं, खान पान प्रतिबंध भिन्नता के कारण नहीं बल्कि धार्मिक व्यवस्था, परंतु यह तत्व में जुड़ा हुआ है और सर एच. रिजले ने ध्यान देने योग्य बात नहीं कही है। हम डॉक्टर केतकर की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं कि उन्होंने इस विषय में को विशद रूप दिया है। केवल यही बात नहीं, वह भारत के निवासी, बल्कि उन्होंने विवेचनात्मक और पैनी दृष्टि से निष्पक्ष राय दिया है। जो जाति प्रथा उन्हें अध्ययन के कारण हो, उनकी परिभाषा विचारणीय हो, क्योंकि उन्होंने जाति तंत्र का विश्लेषण जाति प्रथा के आधार पर अपना ध्येय केवल उन्हीं लक्षणों तक केंद्रित रखा है। जाति प्रथा अनिवार्य, उन्होंने फालतू बातों की ठीक अवहेलना क्षणिक है।
उनकी परिभाषा के बारे में कहा जाता है कि विचार कहीं थोड़ी भ्रांति है, लेकिन विशुद्धता और अस्पष्टता रोटी बेटी के व्यवहार में भेदभाव की बातें कहते हैं। मेरा मानना है कि रोटी बेटी से परहेज और बेटी का व्यवहार से भी, और डॉक्टर केतकर ने बताया है कि इसे एक सिक्के। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन करूंगी कि आप जितने भी यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, इस परिवार को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं ये भी कहूँगी कि आप इस परिवार के साथ जुड़ना ना भूलें। और एक और बात कहूँगी कि आप मेरे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी ऑडियो सीरीज़ की बुक हैं, आप अपने दोस्त सगे संबंधी तक शेयर करिए। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, डॉक्टर भीमराव साहब जी की कहानी का ये की पुस्तक के सारे अध्याय मैंने पढ़ के रखे हैं, उसको आप जाके सुनिए और दोस्तों तक साझा कीजिए, क्योंकि आपका एक स्टेप किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। जय भीम।